हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूं नीट पीजी 2023 में वैसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमसीसी का जो काउंसलिंग होगा उसमें सीट मैट्रिक्स एनालिसिस करूंगा, लास्ट ईयर को कंपैरिजन करूंगा, पिछले 2 साल का 2020-21 में कितने सीटें थी, 2020-22 में कितने थी और 2020-23 में कितने सीटें आ सकती है। खास करके ऑल इंडिया कोटा 50% डीएनबी, एनवी डिप्लोमा और डीम्ड यूनिवर्सिटी का। इसके साथ साथ कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि इस साल का कट ऑफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इस साल जो काउंसलिंग होगा वो पिछले साल से डिफर होने वाला है। पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी स्टूडेंट को बेनिफिट भी हो सकती है और काफ़ी स्टूडेंट को नुकसानात भी हो सकते हैं। अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट को क्वालिटी वाइज पुअर कॉलेज मिल सकती है, या फिर जो ब्रांचेज जो चाहिए थे डिजायर ब्रांच, उससे आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। लेकिन अच्छे रैंक जिनका नहीं है या फिर अच्छा स्कोर नहीं है, उन्हें अच्छे कॉलेज या फिर अच्छा ब्रांच मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई रूल ऐसे चेंज हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को तो समझ से बाहर है। ऐसे कंडीशन में वो काउंसलिंग जब करेंगे तो 30% से 40% स्टूडेंट कहीं ना कहीं गलत काउंसलिंग करेंगे, और एक गलत काउंसलिंग का नतीजा ये होगा कि वो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के बाद वो कहीं ना कहीं फिल्टर आउट हो जाएंगे और स्टे वैकेंसी में काफ़ी सीटें दिखते हुए नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि वैसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 में अगर सीटें तीनों राउंड में से किसी भी राउंड में सीट अलॉट होती है तो आप सीधा स्टे राउंड से बाहर हो जाएंगे। ऑल इंडिया का स्टे राउंड और स्टे के भी स्टे राउंड से बाहर हो जाएंगे। यानी कि राउंड 1, राउंड 2 या फिर राउंड 3 का ऑल इंडिया से सीट मिले या फिर स्टेट कोटे से सीट मिले, इन दोनों कंडीशन में अगर आपको सीट मिल गया यानी कि स्टे से बाहर, तो आप समझ सकते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में काफ़ी सीटें वैकेंट रहने वाली है। यहाँ पे कई तरीके के नए रूल, किस तरीके प्रोसेस, अलग अलग स्टेट का भी अलग अलग इस बार नए चेंजेस दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और स्टे वैकेंसी के राउंड के बाद भी काफ़ी सीटें इस बार वैकेंट रहने वाली है। और इसके बाद जो काउंसलिंग होगा वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो सकता है कि कुछ स्टेट में इसको स्पेशली ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा, या फिर कॉलेज लेवल को भी ये सीटें हैं वो सौंपी जा सकती है। क्योंकि इस बार जो पहली बार ऐसा एक्शन दिया गया है और इसका नतीजा काफ़ी स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव साबित होगा और काफ़ी स्टूडेंट के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट सीट मैट्रिक्स एनालिसिस को। इससे पहले यदि आप चाहते हैं एडमिशन लेना, एक्सपर्ट काउंसलिंग के आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमसे मिल सकते हैं या फिर हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया हुआ है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर एनालाइज करके अभी से लेकर लास्ट तक काउंसलिंग को, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटे की काउंसलिंग को कंपेयर करके आपको काउंसलिंग दी जाएगी और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको अच्छे ब्रांच के साथ साथ अच्छे कॉलेज मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर में जो टोटल सीटें थी एमडीएमएस का, उसको हम देखते हैं। एनेस्थीसिया में आपको 2020-21 में 1033 सीटें थी। वहीं 2020-22 का बात किया जाए तो सीटें जो हो गई थी वो आपको 1119 सीटें हो गई थी इंक्रीज होने के बाद। वहीं रेडियो डायग्नोसिस का 2021 में 360 सीट थी, वहीं 2022 में 399 सीटें हो चुकी थी। डर्मेटोलॉजी का 214 सीट 2021 में थी, वहीं 2022 में 233 सीटें थी। जनरल मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो 1048 सीटें थी 2021 में, वहीं 2022 में 1146 थी। जनरल सर्जरी का तो 2021 में 950 सीटें थी, वहीं 2022 में 1042 सीटें अवेलेबल थी। वहीं पीडियाट्रिक्स का बात किया जाए तो 2021 में 752 सीटें अवेलेबल थी और 2022 में सीटें जो थी 813 सीटें थी। गायनिकोलॉजिस्ट की बात किया जाए तो 2021 में 905 सीटें थी, वहीं 2022 में 995 सीटें अवेलेबल थी। ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात करते हैं तो 2021 में 502 सीटें थी, वहीं 2022 में 571 सीटें थी। टीबी एंड चेस्ट की बात किया जाए तो 2021 में 192 सीट, वहीं 2022 में 204 सीटें अवेलेबल थे। इसी तरीके से अगर ईएनटी का देखा जाए तो ईएनटी के सीटों का अगर हम बात करते हैं तो ईएनटी 2020-21 का अगर देखते हैं तो 301 सीटें थी, वहीं 2023 में 335 सीटें अवेलेबल थी। ऑप्थेल्मोलॉजी की एक बार देखते हैं तो 2021 में 423 और 2022 में आपको 475। रेडियोथेरेपी का 2021 में 134, वहीं 2022 में 156 सीटें थी। अगर हम देखते हैं पैथोलॉजी का तो आपको तो 2021 में 545 सीटें थी, वहीं 2022 में 616 सीटें थी। और साइकेट्री का बात किया जाए तो 2022 में 2022 में 308 सीटें अवेलेबल थी। इसी तरीके से हम अगर टोटल देखते हैं तो ऑल इंडिया कोटे के लिए अगर सीट की बात किया जाए तो ऑल इंडिया कोटे में 2021 में 9814 सीटों पे राउंड 1 की काउंसलिंग हुई थी। वहीं अगर बात करते हैं डीम्ड के लिए
सॉरी ऑल इंडिया कोटे के लिए जो 2021 में जो काउंसलिंग हुई थी वो 9,814 सीटें पे, वहीं 2022 में जो हुई थी वो 10,954 सीटें पे। और सीटों में जो इंक्रीमेंट दिखते हुए नज़र आया है वो पिछले साल जो सीटों में इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो आपको 1,140 सीटें थी, वो लास्ट ईयर इंक्रीज हुई थी। अगर इस साल की बात किया जाए तो इस साल जो ऑल इंडिया कोटे की सीटें जो है जो एड ऑन हुए हैं, जो इंक्रीज हुई है खास करके ऑल इंडिया कोटे में जो आएंगे वो 2,127 सीटें इस बार ऐड ऑन होंगे। तो टोटल अगर सीट की बात किया जाए तो लगभग आपको 12,000 से ज़्यादा 13,000 के नियर अबाउट आपको सीट इस साल दिखते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से हम डीम्ड की बात किया जाए तो डीम्ड में 2021 में 4,873 सीट अवेलेबल थे, वहीं 2022 में 5,091 टोटल सीट जो इंक्रीज हुई थी वो कंपेयर टू 2021 टू 2022 वो 218 सीटें इंक्रीज हुई थी। डीम्ड में इस साल 301 सीटें इंक्रीज हुई है। तो टोटल अगर सीट की बात किया जाए तो आपको 5,400 समथिंग सीटें, 450 के अराउंड सीटें आपको 400 सीटें के लगभग आपको दिखते हुए नजर आएंगे। डीएनबी की बात किया जाए तो 2021 में 3,240 सीटें थी, वहीं सीट इंक्रीमेंट के बाद लास्ट ईयर आपको 3,613 सीटें हो चुकी थी। और इस साल जो सीटें हुई है अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्टेड 750 सीटें इंक्रीज हुई है। तो टोटल आपको मोर देन 4,000 सीटें हो सकती है। इसी तरीके से एनवी डिप्लोमा के देखते हैं तो 2021 में 980 सीटें थी, वहीं 2022 में आपको 35 सीटों में इंक्रीमेंट के साथ 1,015 सीटें हो चुकी थी। इसी तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस साल 350 सीटें एनवी डिप्लोमा के अंदर एड ऑन हुई है। तो ऐसे कंडीशन में आपको टोटल सीट आपको अगर बात किया जाए तो 1,365 सीटें आपको इस साल दिखते हुए नजर आएंगे, जो कि एक्सपेक्टेड हम बता रहे हैं। ऐसे ही कंडीशन में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सीटें थी लास्ट ईयर वो 805 सीटें थी। इस साल का सीट का अपडेट मैं दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये रहा आपका टोटल सीट मैट्रिक्स एनालिसिस। तो इसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो सीटों में इंक्रीमेंट हुई थी ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट सीटों के लिए वो 1,140, वहीं दिस ईयर इस साल जो इंक्रीमेंट दिखते हुए नज़र आ रहा है वो 2,117 सीट। इसी तरीके से डीम्ड में 218 सीटें लास्ट ईयर इंक्रीज हुई थी, और इस साल जो सीटें हुई है वो 301, यानी कि पिछले साल से कहीं ज़्यादा। वैसे ही डीएनबी का बात किया जाए तो डीएनबी में आपको जो सीटें इंक्रीज हुई थी 373, इस साल 350 एक्सपेक्टेड आपको सीटें इंक्रीज होने वाली है। तो कट ऑफ काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। वहीं एनबी डिप्लोमा की बात किया जाए तो पिछले साल ओनली 35 सीटें इंक्रीज हुई थी, और इस साल आपको 350 एक्सपेक्टेड सीटें इंक्रीज हुई है। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा पिछले साल से अलग होने वाला है। काउंसलिंग तो और अलग, काउंसलिंग का रूल चेंज हुआ है, तो इस बार तो और ही ज़्यादा आप लोगों को काउंसलिंग अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जो रैंक पे आप जो ब्रांच सोच रहे होंगे शायद उससे भी अच्छा ब्रांच मिल सकता है, शायद उससे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, या फिर जिस रैंक पे जो ब्रांच है जो कॉलेज खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे, हो सकता है कि उससे भी पुअर, उससे भी क्वालिटी वाइज लो कॉलेज मिल सकता है। या फिर आपको हो सकता है कि जो ब्रांच आपने सर्च कर रखा है वो ब्रांच ना मिल के आपको किसी और ब्रांच के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। इसलिए आप अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, स्मार्ट काउंसलिंग करते हैं, प्रॉपर आप चीज़ों के एनालाइज किए हैं, प्रोस्पेक्टस को, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आपने अच्छे से जज किया है, अच्छे से रीड किया है, और ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग को अगर अच्छे से आपने जज कर रखा है तो यू आर द बॉस, आप इस काउंसलिंग का बॉस होंगे और आपको सीट 110% मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग के वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक बटन दबा के अपना प्यार जताना ना भूलें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर